और पेशा खबरों की तफसील। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला बडगाम के चाडूरा में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। फौज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने के पेश नजर ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इलाके में आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ की भारी नफरी देखी गई। आखिरी इतलात मिलने तक सर्च ऑपरेशन जारी था। आर्मी ने राइफलमैन लक्ष्मण बीसी को आज खराज अकीदत पेश किया। बीबी कंटोनमेंट में एक तकरीब मुनक्किद करने के मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन, चिनार कॉर्प्स कमांडर और तमाम दीगर रैंक्स ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद लक्ष्मण लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक गश्ती पार्टी का हिस्सा थे जो 14 जनवरी को बर्फानी तौदे की जद में आ गए थे। अगरचे रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा लिया था, ताहम इलाज के दौरान वो जख्मों से जानबर न हो सके। शहीद लक्ष्मण बीसी का ताल्लुक नेपाल के जिला सुरखेत से था। रूस ने कश्मीर मसले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। हिंदुस्तान में रूस के सफ़ीर निकोले कुदेशु का कहना है कि ये दो तरफ़ा मामला है। उन्होंने कहा कि जहां तक इस मसले को सलामती काउंसिल में उठाने का मामला है, रूस इसके हक़ में कभी नहीं रहा है। सलामती काउंसिल में कश्मीर पर क्लोज्ड डोर मीटिंग के चीन के मुतालबे पर रूसी सफ़ीर ने कहा कि रूस इसके हक़ में नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान एक करारदाद पास की। इसके तहत जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। मीटिंग की सदारत अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने की। अंबिका सोनी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई कांग्रेस लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज़ाद ने कहा कि BJP ने जम्मू कश्मीर को UT का दर्जा देकर इसकी खुसूसी पोजीशन छीन ली है। उन्होंने दावा किया कि जम्मू और कश्मीर का हर फर्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिलाने का ख्वाहा है। कोई भी किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का आदमी हो, वो UT नहीं चाहता है, वो स्टेटहुड चाहता है। तो इसलिए हमारी मांग है, हमें स्टेटहुड दोबारा चाहिए। जैसे पहले स्टेट थी वैसे ही, जहां चीफ मिनिस्टर हो और गवर्नर हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो। और दूसरी हमें चाहिए उस स्टेटहुड के साथ जमीन का एक्सक्लूसिव हमारे राइट्स, जम्मू कश्मीर कोई बाहर वाला खरीद नहीं सके। और उसके साथ तीसरा नौकरियां। वैसे जम्मू कश्मीर में कोई उद्योग तो है नहीं, हमारा यहां एम्प्लॉयमेंट भी, सरकारी नौकरी भी एक उद्योग है। और जो सरकारी नौकरियां कितनी निकलती हैं, बहुत थोड़ी निकलती हैं। वो जो निकलती नहीं है सरकारी नौकरियां, उसमें मुश्किल से हम 20 डिस्ट्रिक्टों में उसको 2-2, 4-4 बांट सकते हैं। लेकिन अगर उसमें 650 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान हमारे देश के आ गए तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने तमाम महरूस सियासी लीडरान की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि इन लीडरान की लगातार महरूसी की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क के हवाले से गलत पैगाम जाता है। Problem for our state can be solved by the local leaders only and local political parties. Who are the local political parties? The Congress, National Conference and other regional political parties. By disbanding, by putting these political leaders and their parties behind the bar, I don't think they are going to achieve anything. So it is in the interest of the nation. It may not be in the interest of the BJP, I know, but in the interest of the nation. This is what I had said in the parliament, that Jammu Kashmir is a border state. We have a border with China, we have a border with Pakistan. We should be very careful while dealing with the people of Jammu Kashmir and also while dealing in the northeastern states.
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने जम्मू के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। मुर्मू ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। तवी रिवर फ्रंट, जम्मू बस स्टैंड और दीगर मकामात के दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ एजेंसियों को हिदायत जारी की कि वो इन तरक्याती कामों की जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। GC मुर्मू ने कहा कि इंतजामिया मुख्तलिफ तरक्याती कामों की वक्त पर तकमील को यकीनी बनाने की कोशिश है। कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत साहू भी इनके हमरा थे। Just seeing the development at what level it is there, and we are trying to expedite the work. बट साबरमती का जो प्रोजेक्ट है बहुत पहले से मुझे याद है, महबूबा मुफ्ती के दौर में इसका वो किया गया था। उसके बाद अब पिछले तो हमको मालूम नहीं, अभी जिस हालत में उसी से आगे हम बढ़ा रहे हैं। देखिए 70 करोड़ का प्रोजेक्ट था और इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया 2010 में। उसके बाद शुरुआत में थोड़ी कुछ दिक्कतें रही डिज़ाइन ड्राइंग अप्रूव कराने की। उसके बाद जब काम शुरू हुआ तो थोड़ा फ्लड से डैमेज हो गया। उसके बाद बड़ी एक मतलब अनफॉर्चुनेट ये रहा कि जो कंपनी जो इसको बना रही थी वो लिक्विडेशन में चली गई और उसकी वजह से उसने सारे तौर तरीके अपनाए जिसकी वजह से ये डिले हुआ। तो अल्टीमेटली अभी हमने रिसेंटली ही इसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है। IIT रुड़की और IIT कानपुर की सलाह हम ले रहे हैं इसको रीबिल्ड करने के लिए और उनके साथ हमारा MOU साइन हो गया है। बहुत जल्दी उनकी जो है हमें ओपिनियन आ जाएगी। उसके बाद इसकी DPR को रिवाइज़ करके बहुत जल्दी इस पर काम शुरू करने का। उधर कटरा बानीहाल रेलवे लाइन पर बानीहाल में रेलवे टनल नंबर 77 दब गई है। इसकी वजह से बनकोट का कब्रिस्तान धंस गया है। खतरे के पेश नजर इलाके के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। बनकोट गांव के नीचे से तामीर की जा रही इस टनल का करीब 40 मीटर हिस्सा नीचे धंस गया है। लोगों ने तामीराती एजेंसी इरकॉन इंटरनेशनल और बैग कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। लोगों का कहना है कि टनल के अंदर गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से ये टनल धंस गई है। इससे गिरीपुरा बनकोट इलाकों को खतरा लाहिक हो गया है। वाकये की खबर मिलते ही SDM बानीहाल, पुलिस और इंतजामिया के दीगर अफसरान ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने इस मामले में इरकॉन इंटरनेशनल के खिलाफ लापरवाही बरतने के इल्जाम में एक केस दर्ज करने का यकीन दिलाया है। जमीन ज़रात यह हसा गो सोरे डैमेजेस अस कोड गसो अच्छी जवान कोड बुजुर्ग छ थप करत नहीं तुमने बेस मकानस कोड आज को भी आज तोड़ होन मौसम कुछ दिया जगह ये सामने है कि कितना धस चुका है ये नीचे। कम से कम 40 फुट का गड्ढा नीचे, 40 मीटर का गड्ढा नीचे बन चुका है। उतनी तो बस्ती बनहाल की नहीं है जितनी ट्रेन में कल को यहाँ से चलेंगे लोग। तो कल को हजारों लोगों को फिर खतरा है यहाँ से। और हम अंदर टनल में काम करते हैं, हमको पता है यहाँ अंदर टनल में पाइप रूप होती है। पाइप रूप को ये अंदर मटेरियल नहीं भरते, आगे से बोरी में सीमेंट लगा के उसको आगे बंद कर देते हैं। तो वो गड्ढा इसका जो आगे होल होता है पाइप का वो बंद कर देते हैं और बोलते हैं हमने इसको ग्रोथ पूरा कर दिया है। अलबत्ता वो पूरा ग्रोथ नहीं होता है। परसों इनका वो पाइपें जब नीचे गिरी वो तो अंदर मलबे में है अभी, तो वो बिल्कुल पाइपें खाली है। तो उस वजह से ये इस वक्त ये हालात बन चुके हैं। स्पॉट पे हमारे तहसीलदार साहब, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी आई हुई है, मौके पे आई है कि देख के हम जाएंगे कि आखिरकार ये मसला कि हमने देखा है कि हमने पाया कि हाँ ये यहाँ पे धंसा हुआ है। तो देखेंगे इस पे हम कोई कार्रवाई इंशाल्लाह कर रहे हैं, देखेंगे इसमें कंप्लेंट भी यहाँ से ले लेंगे। तो कार्रवाई हर किस्म की जिसका मसला हल हो जाए, कार्रवाई वही होगी जिससे मसला हल हो जाए। यहाँ पब्लिक का मसला है और ये एक जज्बाती मसला है, कब्रिस्तान का है, कोई आगे हादसा पेश ना आए। इन फ्यूचर में इस पर कार्रवाई होगी। हम इरकॉन से और जो BCC है उनसे हम नॉर्दर्न रेलवे से रिपोर्ट ले लेंगे, उनके जियोलॉजिस्ट वगैरह उनको सबको बुला के, इंजीनियरिंग टीम को बुला के, जब उन्होंने कहा था कि टनल के अंदर कोई धंस गया था, पानी वगैरह आ गया था, अब उसका इससे डायरेक्ट लिंक है या नहीं है यही जो इंजीनियरिंग टीम बता सकती है। जो इंजीनियरिंग टीम आएगी यहाँ, जियोलॉजिस्ट वगैरह आएंगे, वही बता सकते हैं कि एक्चुअल ये क्या उसी वजह से हुआ है, क्या हुआ। सब डिवीजन रामसू के इलाका सर्वगिनी से ताल्लुक रखने वाले समाजी व सियासी कारकुन मौलाना खलील अहमद सोहल की जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर खूनी नाला के मकाम पर पत्थरों की जद में आने से मौत हो गई है। इससे पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गया है। लोगों, सियासी व समाजी तंजीमों ने मौलाना खलील की मौत को पूरे इलाके के लिए बड़े नुकसान से ताबीर किया है। लवाहिकीन ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को मौत का कुआं करार देते हुए कहा कि इस पर गुज़िश्ता कई सालों से सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं। उनका इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही है। लोगों ने कहा है कि अगर इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो एहतजाज करेंगे।
द्रास करगिल शाहरा NH1D को महकमे BRO के विजाक प्रोजेक्ट के तहत जरिया आमदरफ्त के लिए काबिल बनाया गया है। महकमा BRO के अमले ने मनफी दर्जा हरारत के बीच दिन रात लगातार बर्फ हटाने के कामकाज अंजाम दिया। न्यूज़ 18 उर्दू की टीम ने शाहरा के जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरह करगिल द्रास रोड के ठंडा मोड़, शिमशा, खारबू और छिन्नी गुंड में लगभग 10 से 15 फीट बर्फ जमा थी। इस बर्फ को हटाने के लिए मुतल्लिका महकमा लगातार कोशिश कर रहा था। इसकी बदौलत विजाक ने द्रास से करगिल शाहरा को बहाल कर दिया। दिन रात काम करने के बाद 3 दिनों में ये काम मुकम्मल किया गया है। लोगों ने BRO की इस इक़दाम की सत्ताइश की है। भारी बर्फबारी के बाद लोगों को कई मुश्किलात का सामना है। उधर जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की ये रिपोर्ट। हालिया बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद होने से कश्मीर में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला बारामूला में भी सब्जियों, गोश्त, मुर्गों, फलों समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस सब का खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि कीमतों का बढ़ना अब मामूल बन गया है। बारामूला में लोगों की शिकायत है कि इंतजामिया इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही है। में आजकल ज़बरदस्त महंगाई है, खाने पीने की अशिया जो है बड़ी महंगी हो चुके हैं। इसका अहम वजह यह है कि जो नेशनल हाईवे जो है लगातार हफ्तों बंद रहती है और गाड़ियों का आना जाना तंग रहता है। कभी कभी एक गाड़ी 10-15 दिन के बाद यहाँ पहुँचती है और यहाँ का मेवा भी रास्ते में सड़ रहा है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ये जो नेशनल हाईवे है उसको जल्द से जल्द खुला रखे। जो चेकिंग स्क्वाड है हर जगह अवेलेबल नहीं है और लोगों को भी चाहिए और दुकानदारों को भी चाहिए कम से कम एतदाल पर रखें। जिला सदर मकामात होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों के लोग जरूरी साजो सामान व दीगर अशिया खरीदने के लिए कस्बा बारामूला का रुख करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर इस अहम मार्केट में कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं तो दीगर छोटे कस्बाजात और गांव देहात में क्या हाल होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि मौसम सरमा और ख़ास तौर पर कौमी शाहरा बंद रहने से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। लगातार जो नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर शाहरा जो है बंद होने की वजह से पूरी वादी कश्मीर में जो एसेंशियल कम्योडिटीज़ है उनकी बड़ी किल्लत यहाँ पाई जाती है और बहुत सारी जो यहाँ चीज़ें हैं उनकी जो रेटें हैं वो आसमान को छू रही है, जो आम आदमी की पहुँच से बिल्कुल बाहर हो गई है। नेशनल हाईवे है उसको इस तरीके से वो रस्तवार करे कि लगातार यहाँ जो एसेंशियल कम्योडिटीज़ है, सब्ज़ी है या जितनी भी अजनास है वो वादी में यहाँ आए और जो यहाँ एक कमी है उस चीज़ की वो दूर करे। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एक सब्जी फरोश ने कहा कि कीमतें सप्लाई और बैरून रियासत से दरामदात पर मुनहसिर होती हैं। इनका कहना है कि कौमी शाहरा बंद रहने से इनके पास सप्लाई खत्म हो रही है और बाहर से कोई भी सप्लाई कश्मीर की जानिब नहीं आ रही है। देखो पूरे बारामूला में कितने सारे दुकानें हैं, कम से कम 20 दुकानें सब्जी के, परचून दुकानें जो है 10 दुकानें बंद है। रीज़न ये है माल अवेलेबल नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतना महंगाई हो रही है, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। अब हमारा दुकान देखिए इसमें माल कितना कम है, इतना महंगाई है। इसका रीज़न है रोड। या स्टेप बाई स्टेप अगर गाड़ियाँ डालेंगे ये बिल्कुल रोड में इतनी दिक्कत होती है, रोज़ रोड बंद होता है। लाखों करोड़ों में माल रास्ते में हो जाता है, वो जो ख़राब हो जाता है उस वजह से फिर रेट ज़्यादा होती है, पूरा माल ख़राब हो जाता है। 10-10, 15-15 दिन आप रोड में हालत देखिए, जो ड्राइवर बेचारे वहाँ पे उनकी हालत क्या है। और हम भी सफ़र कर रहे हैं, हर एक विंटर में यही परेशानी होती है, हर साल यही होता है। मैं कहता हूँ 10 दिन रोड बंद रखो, एक साल क्लियर करो, रोड ठीक हो जाएगा, फिर गाड़ियाँ हो जाएगी। लोगों का कहना है कि मरकज व जम्मू कश्मीर हुकूमत के दावों के बावजूद श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को ऑल वेदर रोड बनाने का ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है। शाहरा के आए रोज बंद रहने से कश्मीर में आम आदमी के बजट पर काफी मनफी असर पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। वहीं गुज़िश्ता कई दिनों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा लगातार बंद रहने से वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही शहरी श्रीनगर में अशाई ज़रूरिया की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। सब्जियों, गोश्त और मुर्गों की कीमत इस कदर बढ़ी है कि इनको खरीदना आम आदमी के बजट से बाहर हो गया है। कसाब
गोश्त 550 फी किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, जबकि मुर्ग 150 फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि इन दिनों काला बाजारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। ताहम इंतजामिया की जानिब से सरकारी कीमतों पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए कोई चेकिंग स्क्वाड बाजारों का मुआयना करने की जहमत नहीं करता। अगर नेशनल हाईवे खुला भी होता तो उस वक्त भी महंगाई होती है, इस वक्त भी महंगाई है। इस वक्त तो डबल है, हर एक चीज़ महंगा मिलता है, कोई चीज़ सस्ता नहीं मिलता है। ये तो यहाँ तक है गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है, कोई किसी गवर्नमेंट का नाम ही नहीं है यहाँ पर, ना गवर्नमेंट है ना कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नाम निशान नहीं है। हमने कभी नहीं देखा, वो ना देखा है ना आते हैं। और वो भी ऐसे ही है, वो क्या करते हैं, इधर कुछ नहीं करते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत महंगाई है। अभी सब्जी लेने गया था मैं, वहाँ पे जो 20 रुपए का बोला था कल, आज 40 रुपए दे रहे हैं। वो बहुत महंगाई है यहाँ पे। कोई चेकिंग टीम वगैरह आती है? जी चेकिंग टीम में मैं भी यहाँ पे गाड़ी चलाता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा चेकिंग टीम यहाँ पे। ये समझ नहीं आता कि इन्हीं 2 महीनों में महंगाई क्यों होती है। ये बार बार गवर्नमेंट दावा करती है हमने चेकिंग स्क्वाड निकाला, वो निकाला, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो आते हैं मार्केट में, लेकिन जो उनको काम करना होता है वो काम वो नहीं करते हैं। या तो उनसे वो पैसे लेते हैं, या तो वो उनके साथ कोई रिश्तेदारी है या कोई रिलेशनशिप है उनके साथ, कोई फायदा नहीं है। तो मुश्किलात से दो चार यहाँ लोग। जिला उधमपुर में पुरस्रार बीमारी की वजह से 8 कमसिन बच्चे हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 6 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तमाम महलूक बच्चों का ताल्लुक पहाड़ी इलाका रामनगर की मुख्तलिफ जगहों से है। इसके चलते मकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। हलाक हुए 8 बच्चों की उम्र 4 साल से कम है। इनकी मौत की वजह अभी मालूम नहीं हुई है। इस दौरान महकमे सेहत ने मामले की जाँच के लिए एक टीम तश्कील दी है। चीफ मेडिकल अफसर उधमपुर केसी डोगरा ने पुरस्रार बीमारी से 8 बच्चों की मौत की तस्दीक की है और कहा कि इसी बीमारी में मुब्तला कई दीगर बच्चे भी मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किए गए हैं। सीएमओ ने मजीद कहा कि तमाम महलूक और बीमार बच्चों की अलामात एक जैसी हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। सीएमओ ने लोगों से ना घबराने की तलकीन की और कहा कि बुखार, उल्टी और पेशाब कम आने जैसी अलामात नजर आने पर फौरी तौर डॉक्टर से मायना कराने का मशवरा दिया। बड़ी प्यारी थी बच्ची को, उसका पेशाब रुक गया और इधर से हमने उसको डॉक्टर को दिखाया रामनगर। उधर उन्होंने बोला कि इसको उधमपुर ले जाओ, दवाई दी उन्होंने। फिर शाम को घर आए हम, फिर सुबह ले डॉक्टर को दिखाई, उन्होंने रेफर कर दिया उधमपुर को ले गए। उधमपुर भी उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज वगैरह लगाया थे, फिर भी उनको फर्क नहीं हुआ। फिर उन्होंने जम्मू भेज दिया, जम्मू भी उन्होंने डॉक्टर ने सब मतलब इंजेक्शन लगाए, फिर भी उसको फर्क नहीं आया। फिर उनकी 29 तारीख को डेथ हो गई। 4 साल की बच्ची थी, डॉक्टर ने बोला था इसकी किडनियां खराब हो गई। डेथ 31 दिसंबर के दिन था, उस दिन डेथ हुई थी मेरी बच्ची की, 4 साल की थी। बहुत डर है और पता नहीं कितने बच्चे, बहुत बच्चे भी मतलब मर गए, उसकी डेथ हो गई और कोई पता नहीं है कितने मरेंगे। मेरे पास 2 केसेस आए हैं। इसमें एक्चुअली अभी तक प्रॉपर डायग्नोज नहीं हुआ है कि क्या प्रॉब्लम हुई है, बट हाँ बच्चों को वॉमिट हो रहा है और उसके बाद उनका यूरिन आउटपुट बंद हो रहा है। हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं है, टीम्स आई हुई हैं, वो राउंड करेंगी, वो देखेंगी तो पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है। हम जल्दी से जल्दी सोल्यूशन को देखने की कोशिश करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरा एक्टिव है। हमने 3-4 टीमें बनाई हैं, ब्लॉक लेवल की टीम, डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम और स्टेट लेवल की टीम आई हुई हैं। मैं खुद भी फील्ड से बोल रहा हूँ, रामनगर में आए थे और बाकी डिपार्टमेंट्स भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे ड्रग डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, पीएचई डिपार्टमेंट। डीसी साहब से भी पूरी डिस्कशन हुई है, हार्थाइटिस से भी डिस्कस हो रहा है। अभी जो टीमें हैं अभी एक हिस्ट्री ले रही हैं, जैसे ही उनकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसी हिसाब से आगे हम एक्शन लेंगे। आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि पब्लिक को पैनिक ना हो, हमारा डिपार्टमेंट पूरा तैयार है। और इसके साथ ही आप अगर किसी को ऐसी कोई सिम्टम लगती है, इमीडिएटली वो अस्पताल दिखाए ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। उधर बारामूला के दूर दराज इलाकों से डीसी ऑफिस में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आए तलबा ने फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि बर्फबारी की वजह से कई मुश्किलात का सामना करके वो डीसी ऑफिस पहुंच पा रहे हैं। यहां भारी तादाद में तलबा फॉर्म भरने के लिए आते हैं, जिसकी वजह से इन्हें घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है।
बारामूला कस्बे के आसपास से आने वाले तलबा को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तलबा और इनके वालिदैन ने हुकूमत से स्कॉलरशिप भरने की आखिरी तारीख में तौसी के साथ इंटरनेट की मुकम्मल बहाली का भी मुतालबा किया है ताकि तलबा घर से ही फॉर्म भर सकें। हम चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो और वहाँ से रोड भी ठीक नहीं है, बर्फ़ ऐसे ही है, हमें पैदल आना पड़ा चूरा तक, फिर चूरा से हम गाड़ी में आ गए। हमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरना था, रिडोलॉजी BSc रिडोलॉजी भरना था। हाँ, और क्या, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है, सबके लिए है। हम चाहते हैं कि इंटरनेट आ जाए जल्दी। गवर्नमेंट शुक्रगुजार यमो स्कीम सान खत लागू कर गवर्नमेंट नाराज खिलाफ विलाफ कह मगर मसला तहसील मज तहसील पे स्कूलस तन स्कूल पे तहसीलस तन आज गो रेत दरफदर सान लकन नौलाल बच्चन आज न तुम माना कह आज बुजुर्ग गमित आज पान योर इन खत तैयार गमित बच्चन मोन न कहें मेहरबानी गई डेट थोड़ा बढ़ क्या। वादी कश्मीर का महकमा इंफॉर्मेशन का सहन बर्फबारी के बाद ज़ेर आब आ गया है। श्रीनगर में वाक़ इस इंफॉर्मेशन मरकज़ इंटरनेट पर पाबंदी के पेश नज़र मकामी सहाफ़ियों के यहाँ इंटरनेट की सहूलत दस्तियाब रखी गई है। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से ज़ायद सहाफ़ी आते हैं। ताहम दफ्तर के सहन में पानी जमा रहने की वजह से यहाँ आ रहे सहाफ़ियों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब मीडिया नुमाइंदों ने इस मसले को उजागर किया तो इंतजामिया की जानिब से एक फायर सर्विस गाड़ी को पानी की निकासी के काम पर लगा दिया गया। ताहम इस काम के लिए एक गाड़ी नाकाफी थी और ऐसे में सहाफ़ियों को दिन भर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बांध दावे किए जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की द्वारा से SMC को कहा गया है कि आप सड़कों से बर्फ़ हटाइए। मीडिया का हाल, आप मीडिया सेंटर की बात करें तो यहाँ पे हाल जो है आपके सामने है कि यहाँ की हालत क्या, ये यहाँ की बात है। तो आप देखो जो आम जगह है जहाँ पे हमारा कैमरा या आपका कैमरा फोकस नहीं करता, उन जगहों का हाल देखो। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करते हैं कि आप बंद कमरे में जो मीटिंग करते हो, लेकिन मीटिंग का उसके बाद क्या होता है? ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सीरियस, इतने संजीदा जो है ये काम कर लेते हैं। लेकिन उस पर ये मुसीबत है कि आप देखिए खुद कि इतना ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा हो गया है। हुकूमत बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। कई दिन से मुतालबा भी ये रहा था, लेकिन यहाँ पे सहाफ़ी है, 300 सहाफ़ी यहाँ पर डे आते हैं और काम करने के लिए आते हैं। लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं हम वो दुनिया तक क्या पहुँचाएँ कि हम खुद पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उधर जिला पुलवामा के मैदानी इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगभग मुकम्मल किया गया है। बालाई इलाकों में सड़कों पर काफ़ी बर्फ जमा होने से अभी भी कई पहाड़ी इलाकों का राबिता मुनक़ता है। संगरूनी और मुल्हका बालाई इलाकों में अब महकमा मैकेनिकल की जानिब से स्नो कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अच्छागूजा इलाके में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की गाड़ी को पस्सी गिराने से नुकसान पहुंचा था। महकमे के AEE का कहना है कि जिला पुलवामा में 90% सड़कों से बर्फ हटाई गई है। मुतल्लिका अफसर ने बर्फ हटाने के दौरान आम लोगों से ताउन की अपील की है। की हमारी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो है 95% और जो शुपियन में हमारी प्रोग्रेस है वो है अराउंड 75%। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आज दिन और आज रात में ऑल रोड्स विल बी थ्रू। अभी पुलवामा में हमारे लास्ट 15 किलोमीटर्स में प्रॉब्लम है, जहां हमने स्नो कटर आज लाया, विल बी डिप्लॉइंग इट टुडे। और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि आज ही दिन में हमारा जो ऊपर वाला बेल्ट है संगरवनी, अबामा एंड खैगाम, सोनमंजर, वो आज ही हम थ्रू कर लेंगे। लेकिन हमारी लोगों से एक दरखास्त होगी, ये ऊपर वाले रोड जो है ये सिर्फ 8 फुट की विड्थ है इनकी। अभी जो स्टैंडिंग स्नो है साइड्स में वो करीबन 7-8 फुट क्रॉस कर चुका है और जो हमारे छतों से बर्फ़ आ रहा है ये हमारे कटर के लिए फेंकने में दिक्कत हो रही है। लेफ्ट और राइट साइड से लोगों से दरखास्त रहेगी कि वो कोऑपरेट करें हमारे ड्राइवर से। कहीं ना कहीं तो ये बर्फ़ हमें उठा के बेचनी है या लेफ्ट या राइट, थोड़ा ड्राइवर्स को कोऑपरेट कर लीजिए। हम ये ऑपरेशन आज ही रात में इंशाल्लाह पुलवामा में एंड कर लेंगे। उधर बीरवा तहसील में अभी भी लिंक रोड से बर्फ नहीं हटाई गई है। खासतौर से बीरवा के मेन बाजार में पूरी तरह से बर्फ न हटाने की वजह से राहगीरों को सख्त दिक्कतों का सामना है। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया और इंतजामिया से इलाके में फौरी तौर बर्फ हटाने का मुतालबा किया। हम इस वक्त बीरवा तहसील में है, मेन बाज़ार में हम। यहाँ पे क्या स्थिति है, क्या हालात है यहाँ के जो मकामी लोग हैं इनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ, इनसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए किस तरह की मुश्किलात है आपको, आप बताइए हमें। बहुत सारी मुश्किलात है, हर किस्म की मुश्किलात है। सड़क का मुश्किलात है, बिजली का मुश्किलात है, आम चीज़ों की मुश्किलात है। एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं नाम नज़र नहीं आते हैं, कोई आता नहीं है इधर। बिल्कुल ये तहसील हेडक्वार्टर है। गाड़ी का जाम देखो, कितना गाड़ी इधर है।
बर्फ नीचे भी है, बाएं भी है, दाएं भी है, 3 फुट 4 फुट बर्फ है और कोई यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात है। ना बर्फ उठाया जाता है सड़क से, ना कुछ, कोई यहाँ आता नहीं है, ना कोई। बहुत दिनों से 3 दिनों से बर्फ गिरा है, वो उठाया भी नहीं है पे। अभी सड़क पूरा जाम पड़ा है। सब्जियों की यहाँ कोई गाड़ी जब आई ही नहीं तो सब्जियां कहाँ मिलेगी। गैस की प्रॉब्लम है, हर लिहाज से हर किसी चीज़ की प्रॉब्लम इस वक्त हम झेल रहे हैं। जो हमारे लिंक रोड्स हैं अंदर जा रहे हैं, मतलब दूसरे इस इलाके में, मतलब ये जो एरिया भीरवा के आसपास पड़ता है, वहाँ के जो जितने भी लिंक रोड्स हैं वो अभी भी बंद हैं। हमने भी देखा यहाँ पे बहुत सारी बर्फ अभी पड़ी है। फिलहाल इन लोगों का यही कहना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से इन सड़कों में बर्फ हटाए ताकि यहाँ के जो आम लोग हैं वो राहत की सांस ले लें। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, बीरवा।